धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदावन मसीह यीशु के नाम में हम आपकी स्तुति, तारीफ और बड़ाई करते हैं। आपने जो हमें अवसर दिया है उस अवसर के लिए धन्यवाद करते हुए आपसे हम विनती करते हैं कि पिता आप स्वर्ग खोल दीजिए और अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ा करके हमें स्पर्श कीजिए। हमारे होठों को अब आपके लहू के सामर्थ्य से शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे मुख से निकलने वाले हर एक वचन तेरी सामर्थ्य वचन बन जाए और प्रभु जी लोगों के हृदय में, लोगों के जीवन में वो काम करने पाए, ऐसी कृपा करना प्लीज माइटी गॉड। रब दो गराब शेखर भी हो परवर्तनारा ओल वेगड़ी स्तरियो तने शह परवर्तनारा बा इजार अगड़ी के में शो पजो दैव्य परवर्तनारा। यीशु के नाम में आपकी स्वर्गीय सामर्थ, ओ यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय अभिषेक और स्वर्गीय वरदानों से प्रभु तू काम कर और आपका महिमा के लिए इस समय में प्रभु हमारे जीवन को उपयोग करे। हे मेरे परमेश्वर, आपने ऐसा किया, धन्यवाद। सुनने वालों को आत्मिक कान और मन दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए हमें जो अवसर मिला है, कईयों को ऐसा मौका नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु यीशु के दया के कारण हमें यह अवसर मिलता है। और हम बेचैन होते हैं कि जब तक परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, जब तक परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ हमने कम कर दिया है। हमें जरूरत है परमेश्वर के वचनों को सुनने की, हमें जरूरत है परमेश्वर के वचनों को समझने की, और हमें जरूरत है वचन के आधार पर जीवन बिताने की, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए वो कलवरी पर अपना खून बहा दिया है। वो परमेश्वर जो है वो चाहता तो बार बार बलिदान करके हमारे पापों को धो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आरंभ से लेकर के बार बार लहू बहाने से अच्छा है कि एक ही बार लहू बहा करके हर एक पापों के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर दे। और परमेश्वर पिता ने चाहा अपने पुत्र यीशु मसीह के जरिए सब मनुष्य जाति के लिए अपना खून को बहा करके अपनी इच्छाओं को उसने पूरा किया है। हम देखते हैं इस समय में इब्रानियों की किताब उसकी 9 की 26 आयत पढ़ेंगे। नहीं तो जगत के उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युगों के अंत में, इस पृथ्वी के अंतिम क्षण में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, यीशु मसीह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। देखो, यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हो करके सब पापों को दूर कर दे। परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह के बच्चे उनके नाम से उद्धार पाले, उनके नाम से पापों से क्षमा पाले, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक पापमय जीवन है। और परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए हैं। लेकिन अब यीशु मसीह के जरिए हम परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि बार बार बलिदान करने से अच्छा है कि अंतिम दिनों में एक ही बार बलिदान करके सब मनुष्य की जाति का पापों को वो अंत ला दे। लेकिन उसमें मनुष्य को क्या करना पड़ता है कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके, उनकी इच्छाओं को जान करके उसके वचन के आधार पर जीवन बिताने की जरूरत है। हम इब्रानियों की किताब उसका 6 का 4 से पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, वो ज्योति वचन से मिली है, हाँ ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। इसका मतलब है कि स्वर्ग का वरदान जब आता है तब आप सामर्थ को पाते हैं, और सामर्थ जब आता है और पवित्रता जब आता है, मनुष्य का जीवन अपवित्रता को दूर करता है, सामर्थ आता है, तो परमेश्वर अपने आप में एक नया अनुभव को करता है, ताकि उनके जीवन के जरिए बहुत से बड़े बड़े काम भी अनुभव कर लेता है। क्योंकि वो जब यीशु मसीह के पास आता है तब उसकी परिस्थिति पापमय होती है, लेकिन यीशु मसीह के जरिए उनके पापों की क्षमा मिलती है। उसके बाद जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने के बाद उसको सामर्थ मिलती है, सामर्थ के जरिए दूसरों को भी वो सामर्थ देता है, यानी कि चंगाई का कार्य होता है और आशीष का कार्य होता है। ऐसे कई अनुभव को वो पाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक नया अनुभव को वो पाता है, मतलब कि ज्योति को पाता है। इसको ऐसा नया लगता है, अरे मेरे जीवन में कुछ नया हुआ है, जैसे अंधेरे में पहले थे और उनके पास रोशनी आ गई हो। उनको नया नया अनुभव
उनके परमेश्वर ने दिया है, वो अनुभव के जरिए उनकी ज्योति को पाता है। आगे पढ़ते हैं। और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और हैं। जब वो पवित्र आत्मा का भागी बन जाता है और परमेश्वर के उत्तम वचन का और परमेश्वर का उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख वो चुके हैं। स्वाद चख चुका है कि आने वाले दिनों में मुझे क्या प्रतिफल मिलने वाला है। देखो आने वाले समय में क्या क्या बीतने वाला है, वो सब बातों को वो अनुभव कर लेता है, क्योंकि वचन के जरिए पवित्र आत्मा उनको उन भेदों को वो समझाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। देखिए मनुष्य जब परमेश्वर के पास आता है, उनको पता ही नहीं है कौन से रास्ते में चलना है, कौन सी दिशा में चलना है, लेकिन जब परमेश्वर के पास आता है वो एक अच्छा टेस्ट को ले लेता है, नए अनुभव को ले लेता है और आने वाले दिनों में क्या उनके साथ घटने वाला है, क्योंकि वो जानता है एक दिन वो मरने वाला है। मरने के बाद यीशु मसीह जिलाया गया है, वैसे ही उनको भी नया जीवन में परमेश्वर अनंत काल का जीवन देने वाला है। वो आत्मा का जीवन है। उनके विषय में हम दूसरी बार हम उसका विषय में पढ़ेंगे, पुनरुत्थान के विषय में, वो आत्मिक जीवन के विषय में। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक नया अनुभव होता है। वो एक पृथ्वी का अनुभव नहीं होता है, वो स्वर्ग राज्य का अनुभव है। हम देखते हैं आगे 6 आयत को पढ़ेंगे। यदि वे भटक जाए, लिखा है यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए, देखो वहां लिखा है उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना और फिर नया बनाना अन होना है। अन होना है। अगर वो भटक जाए उससे दोबारा नया बनाना अन होना है। उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, देखो आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते फिर हैं। दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। देखो एक बार परमेश्वर का अनुभव लेकर के जो व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर को छोड़ देता है या परमेश्वर को भूल जाता है, उसी के कारण वो पाप करता है। वो नए अनुभव लेने वाला व्यक्ति अगर वो अनुभव को छोड़ देता है, वो यीशु मसीह को दोबारा क्या करता है, क्रूस पर चढ़ा देता है। आगे पढ़ेंगे। क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्रूस में चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पे कलंक लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जो विश्वास किया है वो विश्वास को खो देने के कारण वो परमेश्वर पुत्र को क्रूस पर बलिदान करते, दोबारा बलिदान करते हैं। लेकिन जो कोई विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा रहती है। अगर आज मेरे प्रियो आप अगर नहीं जानते हो तो आज सुन लो और समझ लो और जान लो कि जब आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख करके आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, नए जन्म को पाते हैं, नए अनुभव को पाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है। लेकिन आप पाप करने के कारण परमेश्वर से आप दोबारा दूर हो जाते हो। इतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह को आप दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हो। आप क्या चाहते हैं? आप दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना चाहते हो। अपने अशुद्ध होठों के द्वारा, अपने अशुद्ध आंखों के द्वारा, अपने अशुद्ध खाने के द्वारा, अपने अशुद्ध पीने के द्वारा, अपनी अयोग्यता के कारण, परमेश्वर के वचन को भूलने के कारण हम क्या करते हैं? यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाए? हम पढ़ेंगे आगे, इब्रानियों 6 का 9 से 12 पढ़ेंगे। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, देखो जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, उस पर जो बार बार पड़ता है, वैसे ही मनुष्य के ऊपर वचनों के जरिए परमेश्वर बार बार बात करके उनकी आत्मिक जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। वैसे ही यहाँ जो दृष्टांत दिया गया है कि भूमि के ऊपर बारिश बार बार गिरने के कारण पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। और साग पाक उपजाती है, मतलब पवित्र बना देती है। बार बार वचन सुनने के कारण हमारे जीवनों को परमेश्वर पवित्र बना देता है। आगे वो परमेश्वर से आशीष पाती है, और परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटरे उगाती है, अगर वो झाड़ी और ऊंट कटरे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। निकम्मी और वो श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना और है। उनका अंत यही होता है कि उनको जलाया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए।
देखो वो श्रापित बंजर जमीन बन जाती है। वो श्रापित कौन बनाता है उसके विषय में भी हम देखेंगे। हम देखते हैं मत्ती की सुसमाचार 13:39। जिस शत्रु ने उनको बोया है, देखो जिस शत्रु ने वो जमीन में बोया है वो शैतान वो है। शैतान है। कटनी जगत का अंत है वो कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। और काटने वाला स्वर्गदूत है। सुनो, यीशु मसीह का अच्छा वचन बोने के कारण वो फलद्रुप जमीन बन जाती है, अच्छी फसल देने वाला एक जमीन बन जाता है। लेकिन उसमें शैतान शत्रु जो बीज बोता है उसके कारण, यहाँ लिखा है मत्ती की सुसमाचार 13:39 में लिखा है, जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है जो कांटे उगाता है। वो जमीन में अच्छे फल नहीं आते लेकिन वो कांटे उगाता है। वो कांटे किस कारण उगाए जाते हैं? अच्छी जमीन थी, अच्छी खेत थी, लेकिन उसमें किसने वो गलत बीज डाल दिया। वो उसका यहाँ यीशु मसीह बताता है वो शैतान है जिसने गलत बीजों को डाल दिया है और वहां पर अच्छा फल नहीं आता है। लेकिन मत्ती की सुसमाचार 13:37 में पढ़ेंगे, उसने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र है, यानी कि यीशु मसीह है अच्छे बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। शैतान गलत बीजों को बोता है। जब हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं वो अच्छी खेत बन जाती है, अच्छी फसल देने वाली एक जमीन बन जाती है। लेकिन उसको बंजर कांटे उगाने वाला वो शैतान उसके अंदर गलत बीज बोने के कारण वो गलत बीज उसमें उपज आती है। हम देखते हैं पहले करंथियों की पत्री उसकी 10 और 10 आयत में हम देखते हैं कि वो किस कारण से गलत वो फलों को वो पैदा करता है या कांटे को उगाता है। उसके विषय में देखेंगे 10:10। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, लिखा है ना तुम कुड़कुड़ाओ। देखो कुड़कुड़ाने से भी गलत बीज उपजते हैं। कुड़कुड़ाने से भी गलत बीज खेत में आ जाते हैं। हाँ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। देखो गिनती की किताब में हम देखते हैं 14:2 आयत में लिखा है, मूसा के जरिए 20 लाख लोगों को जब परमेश्वर की इच्छा से बंधुआई में से छुड़ाए गए उस समय में वो लोगों ने मूसा के सामने कुड़कुड़ाए। मूसा के सामने वो बड़बड़ाहट करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि क्या हमें यहाँ पर मारने के लिए लेके आया है? क्या मिस्र में मरने के लिए जगह नहीं थी और हम वहीं मर जाते तो अच्छा था? और वो लोगों ने इतना कुछ बोल दिया कि हमें क्या जंगल में मारना चाहते हैं। हम इसके विषय में पढ़ेंगे गिनती की किताब 14:2। और सब इजरायली, यहाँ लिखा है और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने और लगे मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, हाँ, या इस जंगल में ही मर जाते, या तो फिर इस जंगल में ही मर जाते। जंगल किसको बताया गया है? इस दुनियादारी को बताया गया है। आप जहां पर भी हो वहां का माहौल को बताया गया है। आपको परमेश्वर ने एक ऐसे बंधुआई में से छुड़ा लिया था जहां पर पाप और श्राप की गंदगी थी और बीमारी की गंदगी थी, बेरोजगारी की गंदगी थी, कई प्रकार के बंधन में आप पड़े थे, चिंता में पड़े थे। उस गुलामी में से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया था। और जब आपको अच्छा आशीष का वो जगह में परमेश्वर ले जाना चाहता था, उसके बीच में आपने क्या कर दिया है? वो परमेश्वर के वचन के विरोध में आपने कुड़कुड़ाया है, वचन के विरोध में आपने बड़बड़ाया है। इसी के कारण गलत बीज शैतान ने बो दिया है। शैतान के गलत बीज बोने के कारण आपके हृदयों में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम नहीं रहा, वो वाला जो आराधना नहीं रहा। जैसा आराधना परमेश्वर चाहता है, जैसी आराधना परमेश्वर चाहता है, जैसा बलिदान यीशु मसीह चाहता है, वैसे आप नहीं करते हो। आप वचन में देखा है
कि अच्छा बीज बोने वाला वो मनुष्य का पुत्र है, उसने अच्छा बीज बोया था। शैतान ने गलत बीज बो करके आपको नाश की ओर वो ले जा रहा है। मेरे प्रियो, आपने वचनों को सुना। यहाँ पर हमने देखा है कि पहली करंथी में वो पौलुस कहता है आपने ऐसा ही करना शुरू कर दिया है कि जैसे मूसा के सामने लोगों ने बड़बड़ाया था। मूसा के सामने लोगों ने कहा कि मिस्र में हम मर जाते तो अच्छा था, लेकिन हमें आप क्या जंगल में मारने के लिए लेके आए हैं, यहाँ हम मर जाए तो अच्छा है। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं चाहता है। हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उसके विषय में देखेंगे। गिनती की किताब 14 की 8 आयत को पढ़ेंगे। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, वचन कहता है यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। पहुंचाकर हमें उसे दे देगा। कब देगा? वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के जरिए हमें कब वो आशीषों को देगा? हम जब कुड़कुड़ाएंगे नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, उनके वचनों के ऊपर भरोसा रख करके हम धीरज के साथ चलते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है धीरज रखने से परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है। अच्छा फल देना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। हम अच्छी बातों को सुनना हमारा काम है, अच्छी बातों को बोलना हमारा कार्य है। जो कुछ भी यीशु मसीह चाहता है वैसे हम करें, ताकि हम अच्छा फल देने वाले बन जाए और हमें अच्छी आशीष भी यीशु मसीह के जरिए हम पा सकते हैं। 9वीं आयत को पढ़ेंगे। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, यहोवा के विरोध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो। यहाँ पर लिखा है ना तुम उस देश के लोगों से डरो, यानी कि उस देश में, कनान में बड़े सूरवीर लोग रहा करते थे, राक्षसी लोग रहा करते थे, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। आज भी कहीं ऐसे लोग हैं कि जो हमारी आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, हम आराधना करने वालों को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप उससे मत डरो, आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो। यहोवा ने हमारे लिए क्या किया है? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वो बोलता है, यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन बोलता है वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया शत्रु के ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो, उनसे ना डरो। छाया उन बड़े सूरवीर और बलवान लोगों के ऊपर से छाया हटा ली गई है, इसलिए हम क्या करेंगे? उनका खाना खाएंगे और हम उसके साथ, उसके वहां हम रह करके हम राज करेंगे। लेकिन कब होगा? परमेश्वर के वचन के आधार पर हम जी करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, और पवित्र वचनों के जरिए हम उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए हम आत्मिक दौड़ को लगाएंगे। पहला करंथी की पत्री उनका 10 का 1 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। देखो, जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, बादल के नीचे से होकर के समुद्र में से निकले, वो बपतिस्मा लेकर के निकले, नया जन्म पा करके निकले, उनके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। आगे पढ़ेंगे। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझसे पीता है उनके पेट में से जीवन की नदियां बह निकलेगी। वैसे ही उन लोगों ने भी वो चट्टान से पिया था। हाँ,
जो उनके साथ साथ चलती थी, उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान से पी थी। उनका पीना जो था वो परमेश्वर के वचन के आधार पर था। परमेश्वर जो भी बोलता था वैसे वो लोग करते थे, इसलिए वो चट्टान से उन्हें पिया था। आज भी परमेश्वर का वचन अगर आप सुनते हो, आप वचन के आधार पर चलते हो, तो वचन के जरिए आप वचन से खाते और पीते हो। जो कोई खाता पीता है वचन के जरिए, उनके जीवन से आत्मिक जल की नदियां बह निकलती है। आगे पढ़ते हैं। और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। यीशु मसीह ही है वो चट्टान जिससे हमारे पूर्वजों ने पिया था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। देखो, आज की कलीसिया भी ऐसी है कि परमेश्वर से खाते और पीते हैं तो भी परमेश्वर को लोग पसंद नहीं है। प्यारो, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, पौलुस कलीसिया को क्या बता रहा है। यहां पर लिखा है, बहुतों ने उसके साथ खाया पिया और साथ चलते थे, लेकिन वो कलीसिया में से बहुत से ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता था। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता। आज भी ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर चिढ़ता है। आज भी ऐसे लोग हैं जिन पर प्रभु परमेश्वर पिता गुस्सा करता है, उनको ताड़ना देता है, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं करता। क्यों? क्या कारण है? आज हम एक आयत को पढ़ना चाहते हैं, 7वीं आयत को पढ़ें। और ना तो मूर्ति पूजक बनो, ना तो मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, मूर्ति पूजक बन गए थे। आज भी कहीं लोग ऐसे ही बन गए हैं, मूर्ति पूजक हो गए हैं। संडे को चर्च में जाना है, बाकी के दिन में परमेश्वर को भाता है वैसा ही जीवन नहीं जीना है, अपने हिसाब से जीना है, अपनी मर्जी से जीना है। ये जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज अगर आप केवल अपने स्वार्थ के लिए आप आराधना करते हो, वो आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक मूर्ति पूजा है। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर चाहता है जो भी उसकी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। लिखा है, आगे पढ़े, करंती की पत्री 10:7 पढ़ेंगे। और ना तो मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो मूर्ति पूजक बनो उनमें से, जिस मिस्र देश में से मूसा ने निकाल करके कनान की ओर ले जा रहा था, वो लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे। उनने बछड़ा बना करके उनकी पूजा करने लगे थे। परमेश्वर ने मूसा को कहा, देखो हमारे लोग क्या कर। आज परमेश्वर के सेवकों को देखने की जरूरत है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। आज सेवक लोग क्या चाहते हैं, विश्वासियों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो चर्च में आकर के दान डाल के जाएंगे, उतने में क्या आप खुश रहोगे? वचन के जरिए उनको आप ताड़ना दो, क्योंकि मूसा ने जब वो पहाड़ से उतर करके मूसा ने देखा कि ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो लोग नाच रहे, कूद रहे, पी रहे हैं, वो सब देख करके मूसा को गुस्सा आया। उसके हाथ में जो वचन की जो लाठी, वचन का जो पत्थर था, वो शिला पत्थरों को उसने फेंक दिया। वो नाराज हो गया था। आज के सेवक लोगों को ये दुख नहीं होता है। अगर उनके भेड़े खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो, उनको दुख नहीं होता है, क्योंकि उनको तो यही चाहिए कि वो लोग कलीसिया में आए और मेंबर्स को बढ़ाए, दान को बढ़ाए। उससे बढ़कर के कलीसिया नहीं चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर का वचन को गहराई से लोगों को समझाए, उनके विषय में आप थोड़ा गंभीर हो जाए, क्योंकि अगर हम इन दिनों में उनको जताएंगे नहीं, उनको अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने के लिए हम उसको कहेंगे नहीं, वो लोग नाश की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उन दिनों में भी क्या करते थे, कहीं लोग मूर्ति पूजक बन गए। हाँ,
जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए। मेरे प्रिय, आज देखो वचनों में क्या गहराई को छुपा के रखा है। एक दिन में 23,000 लोग मर गए थे। क्या कारण था मरने का? यही कारण था क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हुए भी, परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को देखते हुए भी वो लोग वो बादलों के छाए में रह करके निकले थे। इतना ही नहीं, वो लाल समुद्र में से भी वो बपतिस्मा नया जन्म पा करके निकले थे, लेकिन उन लोगों ने वो परमेश्वर का भय नहीं रखा, डर नहीं रखा, इसलिए परमेश्वर का कोप उन पर आया और 23,000 लोग मर गए। आज इन महामारी में अगर ऐसे मौत मरना है तो आप परमेश्वर का भय नहीं रखेंगे। अगर परमेश्वर का भय रखेंगे तो वो महामारी आपके घर से वो दूर हो जाएगी, आपके घर से वो दूर हो जाएगी, कभी भी आपके घर में प्रवेश करने ना पाएगी। क्योंकि परमेश्वर का छत्र छाया के नीचे जब आप रहते हैं, वचन के आधार पर जीते हैं, वहां कोई भी मरकी नहीं आती है। यहाँ लिखा है 20 लाख लोगों में से 23,000 लोग मर गए। हम आगे पढ़ेंगे, 12 की आयत को पढ़ेंगे। 12, इसलिए जो समझता है, लिखा है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो क्या हो? स्थिर हो, वो चौकस रहे वो कि चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। वो कहीं गिर ना पड़े। देखो, खुद समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे। आप सोचते हैं हम संडे आराधना करते हैं और गुटखा भी खाते हैं, हम स्थिर है। आप चौकस रहो। आप अगर आराधना करते हैं और बेईमानी करते हैं, आप चौकस रहो। आप आराधना करते हो और गुटखा खाते हो, आप चौकस रहो। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो खाते और पीते और व्यभिचार करते थे, उनमें से 23,000 लोग मर गए। आप अगर देह में नहीं मरेंगे तो आत्मा में आप जरूर मर जाएंगे। क्योंकि उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने आदम से यही बात बताई थी, जिस दिन उस फल को तू खाएगा उसी दिन नीचे तू मरेगा ही मरेगा। ऐसा नहीं हुआ था। जब आदम ने वो फल को खाया और परमेश्वर ने आकर के आवाज दी और आदम कहता है कि मैंने आपकी आवाज सुन करके मैं छुप गया। क्यों छुप गया था? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में उसने पाप किया था। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। आप निश्चिंत हो जाओ, इन दिनों में हर बातों में चौकन्ने रहो कि आप स्थिर है, ऐसा मत समझो। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े, लिखा है कि तुम ऐसे किसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, खरा है, और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। तुम्हारी कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है। अगर आपके ऊपर बीमारी आना है तो आपको वो जांचेगा, आपके शरीर के अंदर कितना ताकत है कि आप उतनी बीमारी को आप सहन कर सकते हैं। उतनी ही बीमारी आपके ऊपर आएगी, उतनी ही तकलीफ आपके ऊपर आएगी। आप अगर परमेश्वर का भय रखते हो, आपके ऊपर बड़ी समस्या आने नहीं देगा। हाँ, आगे। वरन परीक्षा के साथ, देखो, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है परीक्षा के साथ वो करेगा, उसके लिए रास्ता भी रखेगा। वो इसे नहीं छोड़ देगा। अगर आपके ऊपर परीक्षा आती है, समस्या आती है, उनके लिए वो रास्ता रखेगा कि कैसे बचा जाए इन महामारियों में, कैसे बचा जाए। उनका रास्ता परमेश्वर के पास है। आपके ऊपर वो विपत्ति आ भी जाती है तो भी मेरे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले प्यारों, में आपको बताना चाहता हूं, वो रास्ता रखेगा। देश में महामारी चल रही इन दिनों में, वो रास्ता रखेगा अगर आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा रखते हैं। रोमन की पत्री 7:22 को हम देखेंगे। रोमन की कलीसिया को कुछ बताना चाहता है और बता रहा है, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता
प्रसन्न रहता हूं अंदर से, भीतरी मनुष्य से। तो क्या करते हैं हम लोग? परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है हाँ, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसकी आराधना करते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर हमारी रखवाली करेगा। हम दुख के दिनों में भजन संहिता को पढ़ते हैं। आप भजन संहिता 91, क्योंकि हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन परमेश्वर का वचन इससे बताता है कि जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है उनको वो क्या करता है? वो कनान तक पहुंचा देता है। जिनके ऊपर वो भरोसा नहीं रखता, जिनसे वो चिढ़ता है, जिनके ऊपर वो गुस्सा हो जाता है, हम वचन में देखा है उनको वो मार दिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हम देखा कि कहीं 1000 लोग मर गए। यहां पर हम देखते हैं 22 आयत में, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। उनकी व्यवस्था से हम प्रसन्न रहते हैं। आगे पढ़ेंगे। परंतु मुझे अपने अंगों में, देखो, मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती जो है, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती और है। मुझे पाप की व्यवस्था में डालती है। कहीं लोगों की आदत है पाप में गिरने का, यही कारण होता है खुद की कमजोरी। शारीरिक रीति से वो कमजोर होते हैं। कहते हैं मेरा पेट नहीं साफ होता इसलिए मुझे खैनी खानी पड़ती है। अरे ये परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, वो ये खुद की व्यवस्था है। जो परमेश्वर आपको जीवन देना जानता है, आशीष देना जानता है, क्या वो आपका पेट साफ नहीं करेगा? आप गलत फहमी में रहते हो, आप अपनी व्यवस्था से खुश रहते हो। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अपने अंगों में, अपने जो नाशवंत शरीर है उनकी व्यवस्था के लिए हम गलत परमेश्वर से जाते हैं। हम परमेश्वर के निकट रहने के लिए क्या करते हैं? आत्मा से उनके निकट रह सकते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। हमारी समस्या कितनी भी हो उनमें हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, इतनी बड़ी तकलीफ आपको नहीं होने दूंगा मैं कि आप सहन ना कर सको। तो फिर क्यों नींद नहीं आती इसलिए हम गलत करते हैं? अगर हमको नींद नहीं आए तो हम मोबाइल को पकड़ लेते हैं और टिकटॉक में चले जाते हैं। अरे नींद नहीं आती तो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर से विनती करो, या तो फिर परमेश्वर का वचन पढ़ो ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष बढ़ जाए, परमेश्वर के निकट का संबंध हो जाए। आप व्यर्थ जीवन को बिता रहे हैं, रात रात भर इन दिनों में आप घर पे बैठे बैठे पूरी रात क्या करते हो? गलत मार्ग में जा रहे हो, परमेश्वर से दूर जा रहे हो, दुनियादारी में जा रहे हो, क्योंकि ये व्यवस्था अपने आप में है, अपने अंगों के हिसाब से हम कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, पढ़ेंगे 24 आयत को पढ़ेंगे। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। यहाँ लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? ऐसे पाप करने से कौन छुड़ाएगा? ये पाप के कारण मैं मृत्यु में जा रहा हूँ, इससे कौन छुड़ाएगा? याकूब की पत्री देखेंगे, पहला अध्याय 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे। 22 और 23। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। लिखा है, परंतु टिकटॉक पे नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। और केवल सुनाने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनाने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, शीशे में देखता है। ऐसा बन जाते हैं हम लोग। सही में आज हर एक विश्वासी पास्टर बनना चाहता है, हर एक विश्वासी आराधक बनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
आप क्या करो, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर की मर्जी को जान करके, परमेश्वर की इच्छाओं को जान करके, परमेश्वर की योजना को जान करके आप क्या करो, अपने भीतरी मनुष्यत्व को आप मजबूत कर लो, अपने आप को स्थिर कर लो। आप गलत मार्ग में मत जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, आप प्रार्थना करके, वचनों को पढ़ करके आप अपने मार्ग को सीधा कर लें। हमने याकूब की पत्री में से देखा, लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। परमेश्वर का वचन याकूब हमें बताता है कि आप क्या करो, वचन पे चलने वाले बनो, वचन के आधार पर जीवन बिताने वाले बनो, वचन को आप जांचो, वचन क्या कहता है। आप मोबाइल को मत जांचो, आप दूसरी बातों में ज्यादा मन मत लगाओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे जीवन को बिताना है। यीशु मसीह जी उठने के कारण हमारे पाप धुल गए हैं। आप जानते हो, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण हमारा विश्वास बढ़ गया है। वो यीशु मसीह ने कहा है, मैं वापस आऊंगा। उस समय में वो हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है। हम पापी है, धर्मी नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन के ऊपर आप विश्वास करो। वचन के जरिए परमेश्वर हमें एक नया बल देता है, नया सामर्थ देता है, और वचन हमें एक आशा देता है। हम अपने सिरों को झुकाए परमेश्वर के सामने और हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर से माफी मांगे, ताकि हमारे पाप धुल जाए और परमेश्वर के सामने हम निर्दोष पाए जाए। ताकि वो जिस परमेश्वर का वचन कहता है, आपके बाप दादाओं ने भी ऐसा ही किया था। क्या किया था? पाप किया था। उसने मूर्ति पूजा की और परमेश्वर के नजर में गुनाह किया और वो मौत के घाट उतार दिए गए। हमें अगर जीना है, हमें अगर अनंत जीवन पाना है, तो यीशु मसीह के वचन के आधार पर जीवन जी करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। अपने सिरों को झुकाए और प्रार्थना करें और प्रभु से माफी मांगे। हे स्वर्गीय सनातन परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम में हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपसे विनती करते हैं। आपके लहू से हमें जीवन मिला है, आपके लहू से हमें आनंद मिला है, आपके लहू से हमें एक आशीष मिली है। वो पिता परमेश्वर तेरे वचन के जरिए आज हमने सीखा है कि हमने ज्योति को पाया है। वो ज्योति हमारे दिल में, हमारे जीवन में हमेशा के लिए बनी रहे और वो ज्योति दूसरों के लिए एक ज्योति का कारण बने, दूसरों का अंधेरे जीवन में एक ज्योति का कारण बने, दूसरों के श्रापित जीवन में एक आशीष का कारण बने, दूसरों के ओ प्रभु जी अंधकारमय जीवन के दूसरों के ओ श्राप के जीवन में ओ प्रभु छुटकारे का कारण बने। ऐसी कृपा होने दे। हमारे सबों के हृदयों में आप वचन का बीज जो बोया है, वो 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल देने वाला वो हृदय बन जाए। ओ प्रभु, हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु जी हम हमारे देह की इच्छा से नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरी इच्छा से हम अपने आप को, हम आपकी मर्जी से जीवन बिताने वाले बन जाए। ऐसी कृपा होने दे। नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मुझे सुनने वाले, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमें एक दूसरा लॉकडाउन मिला है। इसमें हम पूरी रीति से अपने आप को संभाले, अपने घरों में रह करके हम इस आज्ञा का पालन करें, ताकि महामारी ना फैले और एक अच्छा परमेश्वर का बेटा या बेटी कहलाने का आशीष को हम पाए। कोई हमें ऐसा कलंकित ना करे कि हम यीशु मसीह के बच्चे होने के बावजूद हम बेदरकार है, या
हम जो कुछ भी कायदा कानून है उसके खिलाफ जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कोई भी हमें ऐसा उंगली उठा करके ये ना कहे कि ये लोग न्याय और धर्मी लोग कहलाते हैं, लेकिन ये लोग ये कायदा कानून के हिसाब से नहीं जीते हैं, ऐसा कोई भी कहने ना पाए। इसलिए हम सावधान रहे और सजाग रहे ताकि आने वाले दिनों में कोई भी हमें दोषी न ठहराए। आप अपने जीवन में इस वचनों के जरिए आशीष को पाइए और दूसरों को भी आशीष का कारण बनाइए। आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आमीन। और हम फिर मिलेंगे नए वचनों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।